जन सम्मान जय राजस्थान, जन सम्मान जय राजस्थान। हम इस सभा में उपस्थित सभी महानुभव नागरिकों और लाभार्थियों का स्वागत करते हैं। आप सभी को यहाँ आमंत्रित कर सम्मानित करने के पीछे हमारा उद्देश्य है प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देना, ताकि आपकी ही तरह ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। आपने योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सकारात्मक उत्साह दिखाया और आज यहाँ पधारकर सरकार की जन सेवा की भावना को पुरस्कार दिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और अब हमें मिलकर आभार व्यक्त करना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का, जिनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज राजस्थान मॉडल देश के बाकी राज्यों को आकर्षित कर रहा है और वो प्रगति के इस मॉडल का अध्ययन करने के बाद इसे अपने प्रदेशों में भी लागू करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की अगवानी में राजस्थान द्वारा पिछले 4 वर्षों में हासिल की गई कुछ चुनिंदा उपलब्धियां। आरटीएच लागू करने वाले देश का पहला राज्य, चिरंजीवी योजना के रूप में सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाला देश का पहला राज्य, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में देश में सबसे आगे, जयपुर में देश का सबसे बड़ा मेडिकल टावर बन रहा है, करीब 1.44 लाख सरकारी नौकरियां दी गई और 1.81 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में सबसे आगे, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने वाला देश का पहला राज्य, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा काम देने के मामले में देश में सबसे आगे, बाजरा और सरसों उत्पादन में देश में सबसे आगे, सबसे अधिक न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा देने के मामले में देश में सबसे आगे, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सूची में पहला स्थान, आर्थिक विकास दर में 8.37% की बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के मामले में देश में 30वें स्थान से उठकर 9वें स्थान पर पहुंचा। प्रदेश में अपराध दर 5% कम हुई। नई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज खोलने में देश में सबसे आगे। ये सूची बहुत बड़ी है और लगातार लंबी होती जा रही है। इन उपलब्धियों के अलावा मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने आम जन की मूलभूत सुविधाओं में सुधार कर उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए भी कई सराहनीय प्रयास किए हैं। श्री अशोक गहलोत जी हमेशा ऐसी योजनाएं तैयार करने की रही है जो राजस्थान की जनता की बचत में भागीदार बने, ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिले और प्रदेश की प्रगति में लगातार बढ़त होती रहे। इसीलिए बचत, राहत, बढ़त की थीम पर आधारित साल 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने पिछली कई योजनाओं में बढ़ोतरी की है। साथ ही कुछ नई योजनाओं की भी घोषणा की है। आइए बजट में शामिल इन जनहितैषी योजनाओं और उनमें हुई बढ़ोतरी के बारे में जानते हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री श्री गहलोत की इस योजना की चर्चा पूरे देश में होती है। भारत में केवल राजस्थान ही ऐसा राज्य है जो 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देता है। पहले इस योजना में बीमा राशि की लिमिट 10 लाख थी, जिसे बढ़ाकर मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने 25 लाख कर दिया। प्रदेश का प्रत्येक परिवार बीमा के लिए पात्र है और किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान बीमा का लाभ ले सकता है। निशुल्क प्रीमियम के दायरे में भी बढ़ोतरी हुई है। अब ईडब्ल्यूएस परिवार यानी 8 लाख से कम आय वाले सभी परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम बिल्कुल फ्री है। साथ ही दुर्घटना बीमा की राशि भी 5 लाख से बढ़कर अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। प्रदेशवासियों को बेलगाम बढ़ती महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने कई योजनाओं के तहत राहत दी है। मात्र 500 रुपए में सिलेंडर। देश के बाकी राज्यों में जहां एलपीजी गैस सिलेंडर 1100 रुपए से भी अधिक मूल्य पर मिलता है, वहीं राजस्थान में बीपीएल के करीब 76 लाख परिवारों को सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। भोजन इंसान की सबसे मूलभूत जरूरत होती है
और इसे लेकर मुख्यमंत्री श्री गहलोत बहुत ही सजग और गंभीर हैं। इसीलिए उन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की। राजस्थान में एनएफएसए परिवारों को मुफ्त अनाज के साथ साथ अब अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 1 किलो नमक, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले निःशुल्क दिए जाएंगे। इंदिरा रसोई योजना, कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की। गरीब परिवारों के लिए बढ़ती महंगाई के इस दौर में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से ये योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इंदिरा रसोई में केवल 8 रुपए में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बजट में इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाकर 2000 से अधिक करने की घोषणा की है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 से अधिक इंदिरा रसोइयां, पशु मुआवजा और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। गाय और भैंस जैसे पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और यदि कभी किसी पशु की किसी बीमारी या अन्य कारणों से असमय मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भारी आर्थिक नुकसान होता है। राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 में इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया है। लंपी वायरस के प्रकोप से मृत दुधारू पशुओं के लिए परिवार को प्रति गाय 40,000 रुपए मुआवजा मुहैया कराने की घोषणा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत दुधारू पशु की मौत पर उसके पालक को आर्थिक मदद के तौर पर 40,000 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना प्रति पालक परिवार 2 पशुओं पर लागू होगी। और हाँ, अब 8 लाख से कम आय वाले पशुपालकों को बीमा का प्रीमियम भी नहीं चुकाना होगा। फ्री बिजली की योजना, प्रदेश भर में प्रत्येक घरेलू बिजली उपभोक्ता परिवार को हर माह मिलने वाली फ्री 50 यूनिट घरेलू बिजली की लिमिट बढ़ाकर 100 यूनिट प्रति माह कर दी गई है। साथ ही किसानों को कृषि कार्यों में उपयोग के लिए 2000 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, समाज में सुरक्षा और संबल देने के लिए प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और हर अक्षम वर्ग के पात्र व्यक्ति को हर माह न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही इस राशि में प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी भी होती रहेगी। महात्मा गांधी न्यूनतम आय योजना, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष भर में मिलने वाले निश्चित 100 दिन के रोजगार की सीमा को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समन्वय भरा माहौल बनाने और महिलाओं को सशक्त करने के लिए राजस्थान सरकार हमेशा से प्रयास करती रही है। उड़ान योजना, इस योजना के तहत किशोरियों से 45 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाते हैं। महामारी के समय असुविधा और बीमारियों से बचाव और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता इस योजना का उद्देश्य है। कॉलेज की छात्राओं को सालाना 20 से 30,000 स्कूटी वितरित की जाएंगी। पहले गहलोत सरकार ने 20,000 स्कूटियों का प्रावधान रखा था, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर 30,000 स्कूटी कर दिया गया। महिलाओं को रोडवेज बसों के किराए में अब 50% छूट मिलेगी। सरकारी रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट दी गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश भर में लागू हो जाएगी। पहले ये छूट 30% थी, जिसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। RTH राइट टू हेल्थ कानून, कई बार ऐसा होता है कि आपातकालीन स्थिति में पैसों की तंगी की वजह से लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां बहुत दुखदायी होती हैं। स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री श्री गहलोत हमेशा से सजग रहे हैं और ये बात उनकी योजनाओं में भी नजर आती है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए ही मुख्यमंत्री श्री गहलोत RTH राइट टू हेल्थ का कानून लाए हैं। ये बड़े गौरव और राहत की बात है कि राजस्थान RTH नियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नियम के तहत अब इमरजेंसी कंडीशन में मरीज किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवा सकता है।
अस्पताल में आपको डॉक्टर से परामर्श लेने से लेकर दवाइयां, डायग्नोसिस, जरूरत पड़ने पर किसी दूसरे अस्पताल भिजवाने के लिए एम्बुलेंस तक सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर तरक्की की राह में बड़े तेज कदमों से बढ़ रहा है। आइए मिलकर राजस्थान में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति की मिसाल कायम कर एक सुरक्षित, सुखी, भाईचारे की भावना से युक्त आधुनिक राजस्थान का निर्माण करने में आपके अपने मुख्यमंत्री श्री गहलोत का साथ दें।